नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेटर राइटिंग की कि लेटर जो होते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेटर राइटिंग का। ठीक है दोस्तों, ये लेटर राइटिंग। दोस्तों, लेटर जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होता है फॉर्मल लेटर। एक होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, ठीक है दोस्तों। इनफॉर्मल लेटर जो होता है दोस्तों, वो लिखा जाता है हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, है ना, हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनके लिए लिखा जाता है इनफॉर्मल। और किसी ऑफिस के पर्पज़ से आपको कोई शिकायत करनी है, कोई व्यापारिक पत्र आपको लिखना है, जैसे स्कूल में अपने एप्लीकेशन लिखते हैं, इस प्रकार के लेटर्स जो होते हैं दोस्तों, जो किसी सेवा क्षेत्र के लिए लिखे जाते हैं, वो होते हैं फॉर्मल लेटर्स। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे इनको वो हम बात करेंगे सबसे पहले आज बात करेंगे जो वो हमारी चर्चा रहेगी इनफॉर्मल लेटर पर, कि हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर। तो अब हमें एक लिखना है इनफॉर्मल लेटर, तो वो हम कैसे लिखें, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो यह अपन बात करेंगे स्टेप्स ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। एक इनफॉर्मल लेटर के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, हमें वो किस प्रकार से लिखने चाहिए। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं नंबर 1 की बात करूं, तो नंबर 1 पर हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, सबसे पहले पेज के बाएं कोने पर इस तरफ, जैसे ये पूरा पेज है मान लीजिए आपका, तो इस तरफ सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस। अब कैसे लिखना है सेंडर्स एड्रेस, जैसे मान लीजिए आप कहीं रहते हैं तो आपका मकान नंबर होगा, फिर आपकी कॉलोनी का नाम होगा, उसके बाद कोई और लैंडमार्क होगा, और उसके बाद फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखते हैं। जैसे अपन यहाँ पर बात करें, मान लीजिए आप अलवर में रहते हैं, तो यहाँ पर ने लिखा कि 24 विजयनगर नियर जैन मंदिर अलवर। ये दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप जो है एड्रेस वाला पूरा हो जाता है। तो जब कभी भी आप लेटर लिखें इनफॉर्मल, तो सबसे पहले उसमें हमको एड्रेस लिखना होता है, और एड्रेस लिखने का जो है वो ये है। अगर ये नहीं है तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि 24 विजयनगर अलवर, ये जो भी आपका एड्रेस है जो आपको एग्ज़ाम पेपर में गिवन है। पेपर में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो एड्रेस दिया हुआ है, जो नाम दिया हुआ है, हमें वही लिखना होता है। यदि नहीं दिया हुआ है तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ पर लिख करके आ सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं नंबर दूसरा जो हमारा स्टेप है, उसमें हमें क्या करना है, तो उसमें हमें लिखनी होती है दोस्तों डेट। जिस तारीख को
हमारा लेटर लिखा जा रहा है वो हमें डेट लिखनी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका लेटर जो है लिखा जा रहा है 10 अक्टूबर को, तो यहाँ हम लिख देंगे 10 अक्टूबर 2020। जो भी डेट लिखी जा रही है आप उसे इस प्रकार से लिख देंगे। मार्च में है तो मार्च में, मई में है तो मई में। कहने का मतलब ये है कि सेकंड जो स्टेप हमारा होना चाहिए वो डेट का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तीसरा जो हमारा स्टेप है वो क्या रहे, तो तीसरे स्टेप में हमको लिखना होता है सैल्यूटेशन। ठीक है दोस्तों, ये हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, इसे अपन संबोधन कहते हैं। हम जिन लोगों को पत्र लिख रहे हैं उनको हम संबोधित करते हैं। तो संबोधन में क्या है दोस्तों, अगर हम बड़ों के लिए लिख रहे हैं, हम अपने पापा को लिख रहे हैं, चाचा को लिख रहे हैं, मामा को लिख रहे हैं, ये बड़े भाई को लिख रहे हैं, बड़ी बहन को लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो एल्डर्स होंगे वहाँ हमारा सैल्यूटेशन क्या होगा, वहाँ हमारा सैल्यूटेशन होगा माय डियर। वहाँ हम लिखेंगे माय डियर। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए पापा को लिख रहे हैं तो यहाँ हम लिख देंगे माय डियर फादर। क्या लिख देंगे दोस्तों, माय डियर फादर। अगर भाई को लिख रहे हैं तो लिख देंगे माय डियर ब्रदर। क्या लिख देंगे दोस्तों, माय डियर ब्रदर। ठीक है, और अगर अंकल को तो अंकल लिख देंगे इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने बड़ों को लिख रहे हैं, एल्डर्स को हम जब लिखेंगे, एल्डर्स के लिए हमारा सैल्यूटेशन जो है वो ये रहेगा। अब दोस्तों मान लीजिए आप अपने छोटों को लिख रहे हैं या अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं। जब आप अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं या फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, तब जो अपना सैल्यूटेशन है ना वो इस तरह से रहेगा कि वहाँ हमको जो है माई नहीं लगाना है, हम सीधे ही कहते हैं। तो वहाँ अपन शुरुआत करेंगे डियर से। किससे करेंगे दोस्तों, डियर से। तो यहाँ हमने लिख दिया, जैसे आपका छोटा भाई है तो डियर अनिल, या आपका दोस्त है अनुज तो हम लिख देंगे डियर अनुज। ठीक है दोस्तों, डियर अनुज, ये हमारा सैल्यूटेशन हो जाता है हमारे छोटों के लिए। अब मान लीजिए कुछ हमारे ऐसे परिचित हैं जो हमसे बड़े हैं, हमारे सर्किल में कोई व्यापारिक लोग हैं या कोई ऑफिस के हमारे ऐसे लोग हैं, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, तो वहाँ हम लिखेंगे इस प्रकार से, जैसे डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस्टर शर्मा। या हम लिख देंगे डियर मिस्टर वर्मा, या जो भी गिवन है हमको दिया हुआ है ना, जो भी शर्मा दिया हुआ है, गुप्ता दिया हुआ है, वर्मा दिया हुआ है, या जो भी दिया हुआ है वो। तो ये जो तीसरा स्टेप हमारा दोस्तों है ये है सैल्यूटेशन का। तो इस प्रकार से हमको सैल्यूटेशन करना होता है हम जब लेटर लिखेंगे अपना। अब दोस्तों चौथा जो हमारा स्टेप है लेटर राइटिंग का वो है हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, चौथे स्टेज पे हम क्या लिखेंगे, अपना कम्युनिकेशन लिखेंगे। कम्युनिकेशन मतलब कि अब आप क्या कहना चाहते हैं उस लेटर में, उस लेटर का कंटेंट क्या है। हम इसे मैसेज भी कह सकते हैं, हम इसे संदेश भी कह सकते हैं। तो हम इसे जो मेन बॉडी होती है लेटर की वो भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बॉडी ऑफ द लेटर है, बॉडी ऑफ द लेटर। एक्चुअल में कि आप क्या लेटर किसके लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ हमको अपना पूरा मैसेज लिखना होता है। आप किसी बर्थडे के लिए विश कर रहे हैं, आप अपने अचीवमेंट्स के लिए आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, जो भी आप लेटर लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाता है। अब इसमें आपको क्या करना है कि बहुत ही छोटी छोटी सी हमें यहाँ पर जो है सेंटेंस बनाने चाहिए, ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट होने चाहिए, ये इसमें होना चाहिए। ये नंबर 4 पर अपन दोस्तों लिखेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों नंबर 5 पर हम क्या करेंगे, तो नंबर 5 पर
हम इस अपने लेटर का अच्छा सा एक एंड करेंगे। इसे अपन बोलते हैं कर्टियस एंड, कर्टियस एंड, है ना, जिसकी हिंदी है शिष्टाचार पूर्वक समाप्ति, शिष्टाचार, कर्टियस, समाप्ति। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही ख़त्म कर देंगे लेटर को, एक बड़े अदब से, बड़े सम्मान के साथ में, एक अच्छे वर्डिंग के साथ में आप उसको एंड करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर बात कर सकते हैं सेल्यूटेशन पे, अगर आप बड़ों के लिए लिख रहे हैं, आपके एल्डर्स के लिए लिख रहे हैं, तो वहाँ आप लिखेंगे विद रिगार्ड। अगर आपने पापा को लिखा है, अंकल को लिखा है, बड़े भाई को लिखा है, तो विथ रिगार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर यूँ लिख सकते हैं कि यहाँ विथ रिगार्ड्स, विथ रिगार्ड्स टू मॉम एंड लव टू, जो भी आपका कोई छोटा नाम है, भाई है, अनुज, लव टू अनुज। इस प्रकार से आप अपने बड़ों के लिए जब लेटर लिखना है तो उसमें लिख सकते हैं। अगर हम अपने दोस्तों की बात करें, यहाँ पर अपने से छोटों की बात करें, तो वहाँ जो कर्टेज एंड होगा वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं विथ बेस्ट विशेज़, विथ बेस्ट विशेज़, ये आप उसमें लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं विथ लव, विद लव, ये आपका होगा अपने से जो छोटे होते हैं या जो अपने दोस्त होते हैं उनके लिए आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 6 पर जो दोस्तों है वो है हमारा सब्सक्रिप्शन। वो क्या है हमारा? वो है सब्सक्रिप्शन। अब हमें सब्सक्रिप्शन लिखना है, तो सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए इसके लिए अपन बात करेंगे। अगर हम अपने से बड़ों को चिट्ठी लिख रहे हैं, पापा को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं योर लविंग सन, या अगर आप जैसे पुत्री हैं तो लिख सकते हैं डॉटर, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर। अगर भाई हैं तो ब्रदर लिख सकते हैं, सिस्टर लिख सकते हैं, जो भी यहाँ अपना रिलेशन है, नेफ्यू लिख सकते हैं, नीस लिख सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप लिख सकते हैं इसमें योर अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं आप इसमें, है ना, योर अफेक्शनेटली, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं हमारे बड़ों के लिए। अब हमारे जो छोटे हैं या हमारे जो दोस्त हैं उनके लिए अपन क्या लिखें, तो छोटों के लिए ऊपर हमने ये जो लिखा है हम इसे यहाँ वापस रिपीट कर सकते हैं। छोटों के लिए हम ये भी लिख सकते हैं अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली। और हमारे जो दोस्त हैं, या जैसे यहाँ लिखा है मिस्टर गुप्ता, मिस्टर ये, इनके लिए अपन लिख सकते हैं योर सिंसियरली, योर सिंसियरली। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं दोस्तों। मैं इसको थोड़ा और सही लिख देता हूँ, सिंसियरली। ये आपका हो गया दोस्तों सब्सक्रिप्शन। अब दोस्तों नंबर 7 पर हमको क्या करना है, वहाँ हमको सिग्नेचर लिखना है, सिग्नेचर। अब यहाँ जो हम लिखते हैं पेपर लेटर रियल में, तो वहाँ सिग्नेचर लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमें केवल क्या करना होता है, हमें अपना नाम लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 स्टेप्स हैं। जब कभी भी आप कोई इनफॉर्मल लेटर लिखें, इनको फॉलो कीजिए, मेरा पूरा विश्वास है आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे उसमें, और कभी कोई चीज़ भूलने में नहीं आएगी कि इसके बाद क्या होना है।
और बस ये जो इनकी मेन स्पेलिंग्स वगैरह जो होती हैं इनको हम लोग याद कर लेंगे। तो दोस्तों अब एक इन्फॉर्मल लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है ये स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। अगली वीडियो में हम एक लेटर लिख करके देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।